तो क्या हाल है मेरे भाई बहन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं मेरे भाई अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के मेरे भाई स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों एकदम ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दोस्तों राष्ट्रीय फल पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आम। आम मेरे भाई भारत का राष्ट्रीय फल है, ऑप्शन बी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह भास्कर था, आर्यभट्ट था, इनसेट था, रोहली था। आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन बी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हर सेट में मुझे लगता है कि आया हुआ है, लगभग हर सेट में हो सकता है। यानी कि जो मैं सेट कराया हूँ सामान्य ज्ञान का, जीके जीएस, आरआरबी ग्रुप डी के लिए या फिर ऐसा ही सामान्य ज्ञान के लिए, तो ये क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी 1950 ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन ए मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। चौथा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, कौन बनेगा करोड़पति शो के पहले होस्ट कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति शो के पहले होस्ट थे। पांचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, दोस्तों आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का आत्मा, पिता, जनक सब कुछ कहा जाता है संविधान का। ऑप्शन बी है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प से प्रधानमंत्री और प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रिक कमाल के हैं दोस्तों, ये ट्रिक आपको हर एग्जाम में काम आने वाली है। प से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और प से प्रधानमंत्री, बहुत कमाल की ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। और दोस्तों तीसरा हो गया, चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है सर्वपल्ली, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं ये कौन थे मेरे भाई, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नंबर डालने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 5वें नंबर के बाद 6 आता है, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद फिर 5 ही कर दिया गया है। दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं धड़धन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल। एकदम ईजी क्वेश्चन है, हॉकी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। हॉकी मेरे भाई भारत का राष्ट्रीय खेल है। 7वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेगा, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के आपको बोलना है कि नज़दीक में स्थित है, किनारे स्थित है। ताजमहल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे कौन सा स्थित है, ताजमहल स्थित है। 9वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है मेरे भाई, आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, शेर है, हाथी, बाघ, हिरण। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाघ ही है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो राइट आंसर कॉमन हुई। 10वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है, लंदन है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस। दोस्तों ये बहुत ही फेमस शहर है और यहाँ पे यूएनओ का मुख्यालय स्थित है एक शहर में। दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये अमेरिका का एक मुख्यालय है, अमेरिका के स्थित शहर न्यूयॉर्क में यह स्थित है। 11वां दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों महिला कौन थी जो भारत रत्न पाई थी। दोस्तों लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर तेरेसा। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वहीं भारत का पहला महिलाओं की तरफ से भारत रत्न भी पाई थी इंदिरा गांधी। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न पाने वाली यह पहली महिला थी। 12वां दोस्तों को पूछा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, नहीं जवाहरलाल नेहरू जी ने ये भी नहीं दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी और सरदार पटेल में से आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था मेरे भाई। ऑप्शन सी मेरे भाई आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताएं कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया आपके सामाजिक कक्षा 10 का, क्योंकि सामाजिक कक्षा 10 में चिपको आंदोलन को एक विस्तृत रूप से बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में। तो जो भाई सामाजिक विज्ञान मन से पढ़ा है 10 में वो एकदम गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध मेरे भाई वृक्ष संरक्षण बोलिए या फिर वन संरक्षण बोलिए संबंधित है। तो दोस्तों वृक्ष संरक्षण या फिर वन संरक्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? आपको क्वेश्चन बताना है जब मदर टेरेसा का नोबेल शांति पुरस्कार से दोस्तों पुरस्कृत किया गया था। 1979 ईस्वी में, 1980, 82, 85 सब 1900 से हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1960, 1997, 1982, 1985 ये 3 ऑप्शन मेरे भाई गलत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1985 से मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 16 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन ए मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। गुजरात के किस शहर में हुआ था? आपको कमेंट में वो बताना है। 17 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल अंग्रेजी थे, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा ही गवर्नर जनरल चुना जाता था। तो वो अंग्रेज को ही चुनेंगे। दोस्तों अंग्रेज ही थे भारत के गवर्नर जनरल। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। वैसे तो सभी अंग्रेज हैं लेकिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। 18 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध है। भारत में दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दूध से, कृषि से, बिजली से, उद्योग से। ग्रीन पूछेगा तो ग्रीन दूध तो होता नहीं है, बिजली भी ग्रीन नहीं होता, उद्योग भी ग्रीन होता नहीं है। ग्रीन कौन होता है? कृषि। कृषि यानी कि धान हो गई, मकई हो गई, गेहूँ हो गया, ये सब क्या होता है? ग्रीन होता है। तो आपका ऑप्शन बी मेरे भाई लॉजिक के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऐसे भी करेक्ट आंसर है लॉजिक के बिना भी। तो इस समय दोस्तों क्वेश्चन पूछा है पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पंचशील समझौता किस वर्ष किया गया था? 1952, 1954, 1962 और 1971। अगर मेरे भाई आपको राइट आंसर पता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट का बक्सा हमेशा के लिए खुला रहता है। पंचशील समझौता दोस्तों किस वर्ष हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। आपका ऑप्शन बी मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। 20 में दोस्तों को सबसे भारत में सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है। भारत में सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है जो क्षेत्रफल के अनुसार है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान मेरे भाई क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो दोस्तों ये थे आज के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज पार्ट 3 था। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए, 5 चाहिए तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो मुझे बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस का क्वेश्चन का हल चाहिए, किसका जीवन परिचय चाहिए, मेरे भाई आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।